तो भाई मैंने आपसे रेसलमेनिया के नाइट 2 से पहले बोला था इंडस्ट्री चेंज, लेकिन भाई आज मंडे नाइट रॉ के ऊपर इंडस्ट्री चेंज हो गई है। एक और नया क्लाइंट पॉल हेमन को ज्वाइन कर लिया है भाई। बैकी लिंच का भी हील टर्न हो गया है और यहाँ पर आप देख सकते हो ड्रीम मैच सबका कम ट्रू होने वाला है। फाइनली कुछ डेब्यू भी हुए हैं तो सारी बातें करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, देखना है वीडियो को लास्ट तक। देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं साल की सबसे बड़ी मंडे नाइट रॉ आफ्टर रेसलमेनिया का रिव्यू बाय डब्ल्यूडब्ल्यूई न्यूज़ होस्टेड बाय मी आदित्य चौबे। देर किस बात के, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस रॉ की स्टार्ट करते हैं सी नेशन लीडर जॉन सीना आते हैं भाई, और जॉन सीना स्टार्टिंग करते हैं भाई वही टाइटन ट्रॉन जो जॉन सीना का रेसलमेनिया में था। उसके बाद बेल्ट रेस वेस कर रहे हैं जॉन सीना, फर्स्ट फटाके फूट रहे हैं। फिर वो जो अनाउंसर है उसको बुला के एक पर्ची पकड़ाते हैं जॉन सीना भाई। इसको पर्ची पकड़ा देते हैं जॉन सीना और उसको बोलते हैं कि भाई इसको बोल। तो वो जॉन सीना को मस्त इंट्रोड्यूस करता है कि भाई लॉस वेगस में आखिरी बार जॉन सीना आया है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम करके। फिर उसके बाद जॉन सीना लोगों को बोलते हैं देखो भैया 36 डेट्स का मैंने बोला था, जिसमें से वो एक दिन गिनाते हैं नेटफ्लिक्स वाली रॉ से लेके अभी तक, और अभी तक 27 डेट्स और बची हैं। तो जॉन सीना बोले 27 डेट्स और इसके बाद मैं डन हो जाऊंगा रेसलिंग से, राष्ट्रीय चैंपियन। लोग बू कर रहे हैं, जॉन सीना को गाली दे रहे हैं, लेकिन जॉन सीना को उस पर रिप्लाई था कि 27 मैचेस नहीं भाई, 27 डेट्स के अंदर जॉन सीना आने वाले हैं। फिर वो अपने आप को ग्रेटेस्ट बताते हैं। कोडी रोड्स के बारे में वो ट्रैश टॉक करते हैं, बोलते हैं कोडी रोड्स ने क्या उखाड़ लिया भाई, ऐसे ऐसे करके बोलते हैं। इसका जॉन सीना बोलते हैं कि देखो भैया सब फोटो खींचो, मैं टाइटल रेस करके बोलते हैं जॉन सीना बहुत बड़ा मूवमेंट होने वाला है, इसको कैप्चर कर लो। और उसी मूवमेंट के पीछे जो सब लोग चाहते हैं भाई, रैंडी ऑर्टन खड़े होते हैं, सांप डसने के लिए रेडी रहता है। जैसे ही जॉन सीना अपने आप को ग्रेटेस्ट चैंपियन बोलते हैं, फट से आर क्यों पड़ता है भाई जॉन सीना को। लेस वॉट रैंडी ऑर्टन ने टाइटल उठाया और रैंडी ऑर्टन ने उसको रेस किया। तो ऐसे रेसलमेनिया की रॉक किक ऑफ हुई है भाई। बैकलैश के अंदर रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना का मैच होने वाला है। ये ऑफिशियल नहीं हुआ, लेकिन अब यहाँ से देख के तो लग रहा है भाई रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना, रैंडी ऑर्टन के होम टाउन में ड्रीम फ्यूड होने वाली है भाई ये। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं बैकी लिंच एंड लायरा वल्कीरिया वर्सेस लिव एंड रैकेल के बीच विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप का मैच। भाई ये रेसलमेनिया से ज़्यादा अच्छा मैच इन्होंने रॉ में ही दे दिया। इतना बढ़िया मैच था, मतलब सीक्वेंसेस बहुत अच्छे थे, और खासकर लिव मॉर्गन और बैकी लिंच ने पूरे मैच को रूल किया। फिर वहाँ लायरा को पावर बॉम्ब देती हैं रैकेल, और वहाँ से लिव मॉर्गन बैकी लिंच के ऊपर गिरती हैं भाई। पूरा डबल पावर बॉम्ब वाला सीक्वेंस था इस मैच के अंदर। DDT था, कौन जीत रहा है, फिनिशर लगा रहे हैं, सब आपस में बचा रहे हैं, लेकिन एट द एंड लिव एंड रैकेल ने चैंपियनशिप जीत ली और 4 टाइम विमेंस चैंपियन बन गए। इसके बाद बैकी लिंच ने अटैक कर दिया भाई लायरा वल्कीरिया के ऊपर, 3 मैन हैंडेड स्लैम लगा दिए। दूसरा झटका शो के ऊपर, पहला रैंडी ऑर्टन का आर के और दूसरा बैकी लिंच का भी अब हील टर्न हो गया। पति तो वैसे ही हो गया था, पत्नी भी हील टर्न हो गई है। इसके बाद तीसरा झटका लगने वाला है अभी। न्यू डे आते हैं, न्यू डे वही अपनी शान मारते हैं। इसके बाद अल्फा एकेडमी की टीम आती है कि भाई तुम जीत गए जो भी है, अब हम तुम्हें चैलेंज करते हैं। इसके बाद रूसेफ का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है और ये सेगमेंट रूसेफ के लिए था भाई। रूसेफ आते हैं और देख के कितना बल्कि लग रहे हैं, मतलब रूसेफ आते हैं। न्यू डे तो कल्टी काट लेती है भाई अपना मजगर केक, और वो सारे मूव लगाते हैं रूसेफ। वो जो पावर बॉम्ब ऊपर मारते हैं, टोजावा को उठा के फेंक रहे हैं, और भाई ओटिस इतना भारी भरकम आदमी कुछ नहीं लग रहा है रूसेफ के सामने। उसको मजगर किक लगाई और उस फेमस सबमिशन लगाया रूसेफ ने, और ऐसे करके रूसेफ स्टैंड टॉल करते हैं। तो रूसेफ भी फाइनली WWE के अंदर रूसेफ ही नाम से आए हैं, और अच्छा देख रहा है, फिजिक मस्त लग रही है रूसेफ की भाई। क्या बोलूँ भाई, आज शो के तीसरा झटका, ठीक है। अब इसके बाद डोमिनिक और फिन बैलर की अभी बन गई है। फिन बैलर ने बोला ये जो लॉस वेगस तक जो चीज़ हुई थी रेसलमेनिया में, उसको हम वहीं पे छोड़ते हैं, क्योंकि पेंटा के साथ डेब्यू मैच करने वाला है डोमिनिक। देख रहे हो भाई, चैंपियन ठीक से बना भी नहीं है और चैलेंज शुरू डोमिनिक का। इसके बाद इयो स्काई आती हैं, क्योंकि वो रेसलमेनिया में पहली जापानी सुपरस्टार बनी है जिनको विक्ट्री मिली है, तो वो क्राउड के साथ सेलिब्रेट करने को आती हैं भाई। क्राउड भी उनको करता है। इसके बाद स्टेफनी वैंकूवर उनको इंटरप्ट करती हैं, वो रिस्पेक्ट दिखाती हैं उस स्काई को। भाई ये इन्होंने मैच भी ऑफिशियल कर दिया, और इसके बाद इनके पीछे मैच हुआ भाई। ये बहुत तगड़ा रेसलिंग मैच इसको बोला जाता है, और ये है भी भाई। मतलब जो इनके मूव सेट लगे हैं, मैं तो बोलूँगा इन्होंने भी ट्रेलर दिया है रॉ के ऊपर, और जब ये रियल मैच करने पर उतरेंगे तो कैसा देंगे सोचो भाई। डाइव लग रही है, दोनों एक दूसरे को मतलब लगा रहे हैं। फिर वो जो फेमस मूव है स्टेफनी वैंकूवर का, वो जो शार्लेट ने रेसलमेनिया में लगाया था, वो उन्होंने मारा भाई। इयो स्काई डाइव मार रही है, मतलब पूरा एक्शन आपको इस मैच में देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो रॉक्सेन प्रेस और गियूलिया हैं, वो आके दोनों के ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर रिया रिप्ली भी आती हैं, तो रॉक्सेन को उन्होंने मार दिया, और गियूलिया ने वहाँ से कल्टी काट ली और रिस्पेक्ट दिखाई है रिया रिप्ली ने इयो स्काई को। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो इनका है, लेकिन रिया रिप्ली ने स्टेटमेंट भी दे दिया कि वो चैम्पियनशिप के लिए आएंगी। तो रिया रिप्ली को भी फीचर करना तो WWE ने कर दिया भाई, ये भी इंटरेस्टिंग था।
इसके बाद जे ऊसो का सेलिब्रेशन आता है भाई। जे ऊसो मस्त ईट ईट करके आते हैं, रिंग के अंदर आते हैं, यू डिजर्व इट के चैंट लग रहे हैं। जे ऊसो थोड़े इमोशनल भी हैं, वो अपनी सारी जर्नी को एक्सप्लेन करते हैं कि भाई मैं वर्क फोर्स की तरह रोज़ आऊँगा जैसे मैं आता था। अगर आपको इस मेरी ईट की जर्नी मज़ा आ रहा है तो आप भी ईट करो, मतलब वही फन एलिमेंट। सैमी ज़ेन भी आ गए भाई, मस्त हक कर रहे हैं, सैमी ज़ेन भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरे को आज रॉ में ऐसा लग रहा था कि सैमी ज़ेन तो बिट्रेयल नहीं करने वाले, फिर पार्टी में चाम लगाने जिमी ऊसो भी आ गए, तो मस्त इन तीनों ने सेलिब्रेट किया और सेगमेंट ऐसे ही ख़त्म होता है। तो भाई मस्त सेलिब्रेशन था जे ऊसो कि भाई उनको मूवमेंट डब्ल्यूडब्ल्यू ने एंजॉय करने को दिया। इसके बाद आता है भाई गुंथर का आउटरेज। उसके बाद गुंथर आते हैं, गुंथर माइकल कोल के पीछे पड़ जाते हैं। भाई क्या बोल रहा था मेरे बारे में, माइकल कोल ने बोला तो है गुंथर टैप आउट कर दिया, बहुत तुझसे बोला है। तो माइकल कोल बोलते हैं भाई मेरी कौन सी बात पर तुझे बुरा लग गया, लेकिन गुंथर उनके ऊपर चढ़ जाते हैं। तो माइकल कोल बोलते हैं भाई मैं टैप आउट नहीं किया हूँ। टॉन्ट मार दिया उन्होंने गुंथर को, गुंथर ने अटैक कर दिया माइकल कोल के ऊपर, लेकिन फिर पैट मैकफी ने उनको बचाने के लिए मारा, थोड़ा सा मतलब बचाने के लिए था। फिर गुंथर ने भाई पैट मैकफी को ही रेल दिया है और उसके बाद पैट मैकफी की हालत ख़राब है और माइकल कोल कंसर्न में ले रहे हैं। पैट मैकफी वहाँ से चले गए, फिर जो टेस्टेटोर जो हैं वो आए हैं माइकल कोल की जगह पे। माइकल कोल बैक स्टेज बोलते हैं कि देखो भाई एडम पियर्स हम एक कमेंटेटर है, हमको एनालिसिस अच्छे से देना होता है, ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी। भाई मैं फ्रीडम कहाँ गई है, तो एडम पियर्स उसको कंसल्ट करेंगे। मतलब गुंथर की एक नई एग्रेसिव स्टोरी लाइन शुरू हो गई है। अब पता नहीं भाई गुंथर का क्या होता है, लेकिन माइकल कोल ने फिर आगे की कॉमेंट्री बहुत अच्छे खास के करी है, तो ये कॉमेंटेटर के साथ भी गुंथर की नई स्टोरी लाइन शुरू हो गई है भाई। इसके बाद डोमिनिक और पेंटा का मैच आता है जहाँ पर फिन बैलर और कार्लिटो होते हैं। फिन बैलर थोड़े से ऑकवर्ड जैसे लग रहे हैं जजमेंट डे के सामने। डोमिनिक को भाई लोग चीयर कर रहे हैं, ये बहुत शॉकिंग था देख के। डोमिनिक ने मास्क फंसाया पेंटा का, ऐसा लग रहा था हार रहे हैं, तभी जेडी मैकडोना आ गए उनको बचाने के लिए और डोमिनिक चैम्पियनशिप को रिटेन कर लिए। फिर ये सब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन ऑकवर्ड चीज़ ये है फिन बैलर थोड़े ऑकवर्ड हो रहे थे इस सेलिब्रेशन में। तो ये जजमेंट डे की रोलर कोस्टर राइड का जो अगला पार्ट है वो शुरू हो गया। बैलर को यहाँ से निकाला जाएगा जजमेंट डे से। नेक्स्ट इसके बाद भाई आता है शो का मेन इवेंट जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था। सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस आते हैं भाई पॉल हेमन के साथ मस्त एंट्री करते हुए। पॉल हेमन भी मस्त आते हैं, फिर सेथ रॉलिंस के लिए बू भी हो रही है, उनका लोग गाना भी गा रहे हैं, मतलब मिक्स का मामला चल रहा है। फिर उसका सेथ रॉलिंस माइक में आके बोलता है विजनरी रेवोल्यूशनरी, रेसलमेनिया का मेन इवेंट जीता है मैंने और रोमन रिंग्स से उसका वाइज मैन छीन लिया है और पॉल हेमन से उसका सीएम पंक से उसका बेस्ट फ्रेंड छीन लिया है। ऐसे करके आगे सेथ रॉलिंस कुछ बोलते सीएम पंक आ गए और सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के बीच में ब्रॉल शुरू हो जाती है। सीएम पंक पॉल हेमन सेथ रॉलिंस को यहाँ टपका दिया सीएम पंक ने, फिर पॉल हेमन के पीछे सीएम पंक पड़ जाते हैं, लेकिन तभी सेथ रॉलिंस ने आके अटैक कर दिया, स्टॉर्म मारा जो है हमारे सीएम पंक को। इसके बाद ये डब्ल्यूडब्ल्यू का वो आखिरी में जो आता है एक्सक्लूसिव वाला और ये सब चीज़, ऐसा लग रहा था शो ख़त्म हो गया है। तभी पॉल हेमन एक प्रोमो कट करते हैं हल्का सा, वो बोलते हैं रेसलमेनिया 42 क्या आने वाले साल का मैं तुम्हें बताता हूँ कौन है अनडिस्प्यूटेड बेस्ट सुपरस्टार करके कॉल आउट करते हैं सेथ रॉलिंस को। जो पॉल हेमन बोलते हैं ना उसको बेस्ट सुपरस्टार करके कॉल आउट कर देते हैं सीधे उस सेथ रॉलिंस को, सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस करके उंगली ऊपर नंबर 1 सुपरस्टार। सेथ रॉलिंस मस्त सेलिब्रेट कर रहे होता, ऐसा लग रहा होता कि अभी शो खत्म है, लेकिन तभी OTC रोमन रिंग्स का भाई थीम सॉन्ग प्ले होता है। तो आज रोमन रिंग्स भी शो के ऊपर थे, ये एक और धमाका और अभी क्लाइमैक्स तो बचा है। रोमन रिंग्स आते हैं, सेथ रॉलिंस को स्पीयर मारते हैं रोमन रिंग्स। इसके बाद रोमन रिंग्स पॉल हेमन को सुपरमैन पंच जड़ देते हैं भाई। इसके बाद रोमन रिंग्स स्पीयर के लिए जाते हैं, लेकिन तभी एक बंदा रोमन रिंग्स को स्पीयर मार देता है। गैस वॉट ब्रॉन ब्रेकर, जो रूमर्स थे कि भाई पॉल हेमन ब्रॉन ब्रेकर को भी देख रहे हैं, तो पॉल हेमन ने अपनी टोली में ब्रॉन ब्रेकर को भी ऐड कर लिया है। सेथ रॉलिंस ऐसे दिखाते हैं कि भाई मैं ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर अटैक कर दूंगा, लेकिन वो सीएम पंक के ऊपर अटैक कर रहे हैं। सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर सेलिब्रेट कर रहे हैं, माय बॉय करके बोल रहे हैं सेथ रॉलिंस और ऑर्डर दे रहे हैं सेथ रॉलिंस ब्रॉन ब्रेकर को, मतलब सेथ रॉलिंस से नीचे काम कर रहे हैं अभी ब्रॉन ब्रेकर ने भाई रोमन रिंग्स को स्टील स्टेप के ऊपर चढ़ाकेदार जो स्पीयर है वो लगाया है। रोमन रिंग्स चित, सेथ रॉलिंस सीएम पंक को स्टॉर्म मारते हैं, सेथ रॉलिंस रोमन रिंग को स्टॉर्म मारते हैं। रिंग में सेथ रॉलिंस पॉल हेमन ब्रॉन ब्रेकर पॉल हेमन हक कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को, मतलब इनका मामला चल रहा है। फिर तीनों खड़े होते हैं, पॉल हेमन साइड में सेथ रॉलिंस बीच में, इस साइड ब्रॉन ब्रेकर, तीनों सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और ऐसे ये मंडे नाइट रॉ का जो एपिसोड है भाई वो ख़त्म होता है इस फ्रेम के साथ। माँ कसम भाई आज के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड को देख के मज़ा आ गया, मतलब अब इंडस्ट्री चेंज जैसा लग रहा है भाई। डब्ल्यूडब्ल्यू ने जो ट्रिपल एच ने बोला था ना कि रॉ बहुत एक्साइटिंग होने वाली है, चलो रेसलमेनिया नाइट 2 में जो भी हुआ है अब उससे हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे चीज़ें देखते हैं। बेकी लिंच का हील टर्न, रूसेफ, रैंडी ऑर्टन, जॉन सीना,
ब्रॉन ब्रेकर का एडिशन और रोमन रिंग्स के भी थोड़े शेड्यूल है, जो चूँकि रॉ में भी आ गए रोमन रिंग्स, तो रोमन रिंग्स भी एक्टिव आएंगे। क्या होगा स्टोर लाइन है भाई, इंटरेस्टिंग है। बताना आपको आज के मंडे नाइट रॉ कैसी लगी, रिव्यू तो अच्छा लगा ही होगा भाई, तो लाइक सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज़ वेल्थ। बाय बाय एंड टेक केयर। रेसलमेनिया सीजन ऑफिशियली एंड हो गया है इस पोज के साथ, तो बाय बाय।